हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 27 अप्रैल 1759 को इंग्लैंड के स्पिटाफील्ड्स में हुआ था। यह अमेरिकन विचारक हैं, इंग्लिश लेखिका, दार्शनिक हैं। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की थी। इनको नारीवादी दार्शनिक के तौर पर जाना जाता है। अधिकांश नारीवादी विचारक इनके विचारों का अध्ययन करते हैं। इनका जीवन काफ़ी विवादों से भरा हुआ रहा है, क्योंकि इनका जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। इन्होंने एक विवाह के बाद दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह करा है और इनकी बेटी के जन्म के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। 10 सितंबर 1797 में सोमर्स टाउन, लंदन में 38 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, जो कि काफ़ी कम एज में हुई थी। रचनाएं: ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमन 1792 में लिखी थी। इसके अंदर इन्होंने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करा था और उनके नारीवादी विचारों को जागृत किया था। इन्होंने कहा था कि महिलाएं समान हैं और उन्हें समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। मारिया और द रॉन्ग ऑफ वुमन, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, इसमें शिक्षा के ऊपर लिखा गया है। लेटर्स रिटन ड्यूरिंग अ शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन, मैरी अ फिक्शन, ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ। आप एक बार नज़र डाल लेना कौन सी बुक कब लिखी गई थी। मैरी ओरिजिनल स्टोरीज़ ये पहले लिखी गई हैं और ये बुक्स सबसे पहले थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, तो इसके बाद इनकी काफ़ी सारी बुक्स और प्रकाशित हुई हैं। अब हम बात करते हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के नारीवादी विचार क्या थे। तो इनके विचार उदारवादी थे और उदारवादी नारीवाद का समर्थन करने वाली ये पहली महान दार्शनिक विचारक थी। मैरी ने महिलाओं के जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकारों व अवसरों को बढ़ावा देने की वकालत करी, क्योंकि यह देखती थी अपने आसपास माहौल में कि महिलाओं को पूरी तरह से अधिकार नहीं मिले हुए हैं, तो उसके लिए इन्होंने पुरजोर समर्थन किया है। इनकी रचना विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन में वॉलस्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं के समान अधिकारों व विशेषाधिकारों का समर्थन किया। इन्होंने कहा जो पुरुषों को प्राप्त अधिकार हैं वो सब महिलाओं को मिलने चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी मानव हैं। इनका यह मानना था कि यदि समाज में महिलाओं को पूरी तरह से शिक्षा दी जाए तो जो भी राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में लैंगिक भेदभाव हैं उनको हम समाप्त कर सकते हैं। और इनका कहना था कि समाज के पितृसत्तात्मक स्वरूप का कारण महिलाओं की सहनशील भूमिका है। यानी पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है, जिसके अंदर घर के पुरुष की चलती है, मतलब घर का पुरुष प्रधान होता है, उसी के अनुसार सभी लोग काम करते हैं। तो उनका कहना था कि महिलाएं सहनशील होती है, इसीलिए उन पर दबाव बनाकर उनसे बातें मनवाई जाती हैं। तो इनका कहना था कि सभी व्यक्तियों का समान नैतिक महत्व है, इसीलिए सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी लिंग का हो, जाति का हो, धर्म का हो। तो व्यक्ति के महत्व उसकी प्रतिभा, गुण व चरित्र के आधार पर होना चाहिए, ना कि लैंगिक आधारों पर। तो वह पूरी तरह से सुधारवादी महिला है और उन्होंने पुरुष व महिला के मध्य समानता का समर्थन किया है। और वह कहती थी जब तक पितृसत्तात्मक समाज में परिवर्तन नहीं आएंगे, यानी वो पूरी तरह से पितृसत्तात्मक समाज को नहीं बदलना चाहती, बल्कि वह चाहती हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को उन पुरुषों के बराबर अधिकार मिल जाएं। उदारवादी नारीवाद के समर्थन लैंगिक न्याय की बात करते हैं, लैंगिक समानता पर बल देते हुए लैंगिक भेदभाव कम करने पर बल देते हैं। तो उन्होंने समान अधिकारों व समान अवसरों की बढ़ावा को देने की वकालत की। तो उन्होंने कहा कि पितृसत्तात्मक जो दमनकारी समाज है वो लैंगिक भूमिका से स्वतंत्र कराने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। तो इन्होंने अपनी बुकों में वही सारी चीज़ें लिखी हैं। समाज को वो विश्वास दिलाना चाहती थी कि स्त्रियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक व कानूनी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। और महिलाओं की शिक्षा पर तो उन्होंने बहुत विचार करे हैं। उनकी बुक थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर 1787 में, उसमें उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत विचार प्रकट किए हैं।
और उन्होंने यह पुस्तक एक माँ के लिए दी है और उनको उत्साहित करती हैं कि वह बचपन से ही अपनी पुत्रियों में तार्किक सोच, आत्म अनुशासन, ईमानदारी और समाज में अपनी स्थिति को लेकर गुणों को विकसित करें। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की यह कोशिश थी कि प्रत्येक नारी को शिक्षित करना है, चाहे वह माँ हो, पुत्री हो या पत्नी। उनका मानना था कि शिक्षित होकर ही महिलाएं समाज में योगदान दे पाएंगी और पितृसत्तात्मक समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त करेंगी। और वह अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थी। उनके अनुसार महिलाएं पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखी जाती हैं। उनका संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है और पति के विरुद्ध उनके घरेलू हिंसा भी की जाती है। उनकी पहली रचना थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर है। इसके बाद उन्होंने उपन्यास मैरी ऑफ फिक्शन भी लिखा। वह पहली महिला लेखिका थी, पहली नारीवादी भी हैं। उन्होंने 1790 में एक पम्फलेट विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन लिखा, जो एडमंड वर्क को सीधी चुनौती दी, क्योंकि एडमंड वर्क रूढ़िवादी विचारक थे, जिन्होंने अपनी रचना रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1789 लिखा, जिसमें परंपराओं एवं संपत्ति के अधिकारों का समर्थन किया गया था। तो उनके खिलाफ इन्होंने ये बुक लिखी। महिलाओं की विशिष्टता, उन्होंने कहा महिलाओं को अपनी बुद्धिमत्ता एवं विशिष्टता पर बल देना चाहिए, ना कि वो पति को खुश करने में लगी रहे। उनका ध्यान होना चाहिए कि अपनी पढ़ाई करे, अपने अंदर की योग्यता को विकसित करे, ना कि पति को प्रसन्न करने में या उसके अनुसार काम करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर। रूसो ने एक बुक लिखी है, उनकी रचना इमाइल, उनकी कड़ी आलोचना करी है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को केवल घरेलू कामों तक ही सीमित रखा है। रूसो के जवाब में वे विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन लिखा और महिलाओं की शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया। उदारवादी मूल्यों का समर्थन, उनका कहना था कि मानव विवेकशील एवं तार्किक है, अतः महिलाएं भी तार्किक और विवेकशील हैं, इसीलिए उन्हें समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और वह उन्हें शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती हैं। वह विवाह की विरोधी नहीं थी, ना ही परिवार को समाप्त करना चाहती थी। फिर महिलाओं की शिक्षा एवं स्वायत्तता पर बल दिया। उनका प्रसिद्ध कथन है कि विवाह वैधानिक वेश्यावृत्ति है, जहां महिलाओं को दासों की भांति जीवन यापन करती हैं, यानी महिलाओं का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं रहता, उनके अस्तित्व को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। एक तरह से पति के लिए वो भोग विलास की वस्तु बन जाती हैं। उनका ये मानना था कि समाज में स्त्रियों को अपनी मन मर्जी से शादी की इजाज़त होनी चाहिए और ऐसा नहीं, उनका तो यहाँ तक मानना था कि अगर उन्हें किसी और एक पर्टिकुलर पुरुष के साथ रहना पे वो बिलीव नहीं करती थी। उनका ये मन था कि जिस तरह से आदमी यानी विवाह के बंधन में वो पूरी तरह से बंधने के समर्थन में नहीं थी और इसीलिए काफ़ी ना काफ़ी जो उनका व्यक्तिगत जीवन था वो भी विवादास्पद रहा है। तो आपसे इसमें से यही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी बुक्स क्या हैं और वो किस तरह की विचारक थी, और विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन में उन्होंने क्या लिखा, रूसो के खिलाफ उन्होंने बुक में क्या लिखा। तो इस तरह से आपसे ये विचार पूछे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नारीवादी विचारकों के लिए ये काफ़ी प्रेरणा रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई सजेशन देनी है या कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस एंड आगे मैं आपको नोट्स के थ्रू ही अवेलेबल कराऊंगी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।